चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन ने कल जो देखा था, कल अपन ने मैंने एक छोटा सा बीआरएस आपको बना के बताया था, जिसकी कल की मिस हो गई हो वो मेरे से बता दीजिएगा, मेल कर दूंगा मैं। कल की क्लास रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ठीक है। अपन ने बेसिकली बीआरएस के बेसिक्स, बीआरएस को कैसे बनाते हैं और कैसे टिकिंग करनी चाहिए, मैंने आपको कल सारी चीजें डिटेल में बताई, ठीक है। कैसे हमको कैश बुक को हैंडल करना चाहिए, कैसे हमें बैंक को हैंडल करना चाहिए, कैसे हमें कैश बुक पकड़ के चलना चाहिए, ठीक। ये सारी चीजें हमने कल के सेशन में अपना कंप्लीट कर दिया था। आज हमें एक चीज देखनी है जो आप लोग की प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जो मेनली आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ठीक है सर। प्रॉब्लम से जो रिलेटेड चीजें हैं वो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। कुछ समस्याएं आएंगी अगर आप लोगों के यहाँ अभी बीआरएस आप लोग नहीं बनाते हैं, या कोई बीआरएस पुराना बीआरएस बना हुआ नहीं है, तब आप लोगों को कोई समस्याएं आ सकती है। वो समस्या किस प्रकार की होगी मैं आपको बताता हूँ, ठीक। देखिए, सबसे पहली जो समस्या रहेगी, जो सबसे पहली समस्या होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास नो ओपनिंग बीआरएस, ठीक है। छोटा दिखा है क्या? जी, मेरे पास कोई भी ओपनिंग बीआरएस नहीं है। कैसे? अपन ने देखा था कि हमें जब बीआरएस बनाना होता है तब हमको तीन चीजों की जरूरत होती है। हमें कितने चीजों की जरूरत होती है सर? तीन चीजों की। वो क्या क्या थी हमारी? वो हमारी क्या क्या थी तीन चीजें? सबसे पहले थी हमारी कैश बुक, सबसे पहले थी हमारी कैश बुक, ठीक है। सबसे पहले थी हमारी कैश बुक। अगला था हमारा बैंक स्टेटमेंट, अगला था हमारा बैंक स्टेटमेंट, ठीक, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। और एक तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी वो थी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पुराना या पिछला, ठीक है। जहां पे बीआरएस बनाने की प्रैक्टिस नहीं है वहां पे ये आपको नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे बीआरएस नहीं बनता है तो वहां पे आपको ये चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। ये दोनों तो अवेलेबल होगा, इन दोनों के बिना तो बीआरएस नहीं बन सकता है। इन कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट पासबुक के बिना तो बीआरएस नहीं बन सकता है, ठीक है। लेकिन इसके बिना बीआरएस आपको बन सकता है, ठीक है। इसके बिना आपका बीआरएस बन सकता है, ठीक। वो कैसे बन सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा उसको, ठीक है सर। तो पहली समस्या तो हमारे पास ये होती है कि हमारे पास कोई पुराना बीआरएस नहीं है, ठीक है। और दूसरी जो समस्या होती है, दूसरी समस्या मैंने आपको शायद पहले भी डिस्कस कर लिया है, वो मैं आपको बता दूं दूसरी समस्या क्या होती है। जहां पे हमारा कंसोलिडेटेड बैंक, कंसोलिडेट बैलेंस होता है। कंसोलिडेटेड बैलेंस होता है कहाँ पे होता है ये? कैश बुक में, है ना। कंसोलिडेटेड बैलेंस होता है कहाँ पे होता है? कैश बुक में, ठीक है। तो जो कंसोलिडेटेड बैलेंस होता है वो कैश बुक में होता है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके यहाँ पे मेन कैश बुक है, आपके यहाँ पे कई सारी कैश बुक्स होती हैं, ये आपके यहाँ पे मेन कैश बुक है, ठीक है। ये आपके यहाँ पे मेन कैश बुक होती है। उस मेन कैश बुक में क्या लिखा रहता है? केवल उस मेन कैश बुक में आपका केवल लिखा रहता है अंतिम शेष, अंतिम शेष राशि, ठीक है। अंतिम शेष राशि, ठीक। अंतिम शेष राशि, केवल यही लिखा रहता है आपका अंतिम शेष राशि आपकी मेन कैश बुक में। अब वो अंतिम शेष राशि के फॉर्म में क्या लिखा रहता है आपका? केवल एक अमाउंट लिखा रहता है। वो कैसे? 10,82,460 रुपए, केवल इतना लिखा रहता है अंतिम शेष राशि। इसमें
अब आपकी मेन कैश बुक में कितने बैंक चल रहे हैं? मान लीजिए आपकी मेन कैश बुक में 6 बैंक अकाउंट चल रहे हैं, तो वहां क्या होता है, वहां पे ये 10,82,000 रुपए में से किस बैंक में कितना बैलेंस है? क्यों? क्योंकि आपने देखा था, हम जो बीआरएस बनाते हैं, जब हम बीआरएस बनाते हैं, जब भी हम बीआरएस बनाते हैं, उस बीआरएस में क्या होता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक जो हम लेते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, वो बैलेंस एज पर कैश बुक केवल एक बैंक अकाउंट का होता है। वो बैलेंस एज पर कैश बुक कितने अकाउंट का होता है? केवल एक बैंक अकाउंट का होता है। ठीक है, वो बैलेंस एज पर कैश बुक केवल एक बैंक अकाउंट का होता है, उसमें मल्टीपल बैंक अकाउंट्स का नहीं रहते। बीआरएस बैंक वार बनता है। बीआरएस क्या बनता है? पर्टिकुलर पीरियड में बैंक वार बनता है। ठीक मेरी बात? पर्टिकुलर पीरियड में आपका बैंक वार बनता है। ठीक सर, इतना हो गया हमारा। तो जब यहाँ पे बात आती है, जब यहाँ पे हमें बात लिखने की आती है, तब हमें प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे केवल कितने बैंक अकाउंट का बैलेंस लिखना है? एक। हमें कितने बैंक अकाउंट का बैलेंस लिखना है? केवल एक। ठीक है, हमें केवल कितने बैंक अकाउंट का बैलेंस लिखना है? एक। और हमारे पास बैलेंस कंसोलिडेटेड है। हमारे पास जो बैलेंस है वो कंसोलिडेटेड दिया हुआ है हमारा। क्लियर है मेरी बात? वो हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस दे रखा है उन्होंने। तो इस कंडीशन में भी आपको प्रॉब्लम आएगी, इस कंडीशन में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है सर, इस कंडीशन में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। चलो, अब ये वाले का अपन सोल्यूशन जो है, ये वाले का सोल्यूशन अपन देखेंगे बाद में। सबसे पहले इस वाली प्रॉब्लम का देख ले, जहां पे हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है पुराना। हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है कितनी तारीख का? ओपनिंग डेट का। इस डेट, जिस पीरियड का हम बना रहे हैं, जिस पीरियड का हम बना रहे हैं, उस पीरियड के पहले का, इस डेट के पहले का। ठीक है, इस डेट के पहले का बीआरएस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। चलो, सर ये एक जगह की कैश बुक है, ये एक जगह की कैश बुक है। ठीक है, इसमें जो ओपनिंग बैलेंस दिया है, इसमें जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, आप देखिएगा इस कैश बुक में, इस कैश बुक में कितने बैंक खाते चल रहे हैं? इतने सारे खाते चल रहे हैं। ये एक दो तीन, टोटल 14 बैंक अकाउंट चल रहे हैं। टोटल कितने बैंक अकाउंट चल रहे हैं? 14 बैंक अकाउंट चल रहे हैं। ठीक है, ये पूरी, इतने बैंक अकाउंट पूरे चल रहे हैं। ठीक, अब इसमें वो दूसरी वाली समस्या नहीं है, इसमें वो दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई कि कंसोलिडेटेड बैलेंस होने की समस्या इसमें नहीं है। इसमें सभी बैंक अकाउंट का दिया हुआ है, और हर बैंक अकाउंट के सामने उसका बैलेंस लिखा है, हर बैंक अकाउंट के सामने उसका बैलेंस क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है सर, हर बैंक अकाउंट के सामने उसका बैलेंस क्लियरली मेंशन कर रखा हुआ है। अब ये कितनी तारीख का बैलेंस है? ये मान लीजिए 01/04/2015 का बैलेंस है। कितनी तारीख का बैलेंस है सर ये? 01/04/2015 का बैलेंस है। ठीक है,
सर इस पे देखिए, अब आ रही है आवाज आपको मेरी? अब आवाज आ रही है? चलो। चलिए, ये मेरी ओपनिंग है, ये मेरा ओपनिंग है। क्या क्या ओपनिंग है? ये मेरे बैंक का कैश बुक में मेरी बैंक का ओपनिंग है, ठीक है। 3 38,181 रुपए 39 पैसे, ठीक। और 73,578.57, ठीक है। ये अलग अलग बैंक अकाउंट्स का ये मेरा ओपनिंग है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिएगा, ये नीचे जो है, ये ये जितनी नीचे हैं ये जैसे ये अमाउंट है, ये सब ना एफडी है। ये सब क्या है? फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है। हम लोगों के बीआरएस, हम लोग जब एंट्री कर रहे थे तब मैंने आपको फिक्स डिपॉजिट, एफडी, इन्वेस्टमेंट की एंट्री अलग बताई थी, ठीक है। टैली में क्या होता है, हमारा जब एमपीएमएम होता है, उस एमपीएमएम में हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आपको मैंने बताया उसका जीएल कोड अलग है। उसका जीएल कोड क्या है? उसका जीएल कोड था 420, उसका जीएल कोड था 420 में, ठीक है। और जो हमारा कैश बैंक का है वो 430 में है, ठीक है। मतलब इन्वेस्टमेंट का अलग है और कैश और बैंक बैलेंस का अलग है। सॉरी, 450 है ये हमारा 450 है। तो एफडी का अलग हो गया मेरा, और बैंक का अलग हो गया। ये बैंक का होता है, ये एफडी का होता है, ठीक है। तो हम लोग तो एमपीएमएम फॉलो करते हैं। तो आप लोग, कई जगहों पे क्या होता है, ये एफडी को कैश बुक में लेके चलना बोलते हैं। मतलब जो कैश बुक का टोटल बैलेंस यहाँ पे बता रहा है 29,14,000, ये 2,91,47,638 रुपए, ये जो टोटल बैलेंस बता रहा है, इसमें क्या हम बोलेंगे? इसमें हम ये बोलेंगे कि 40, 50, 1 करोड़, 2 करोड़ और 2,80,00,000 रुपए की, मतलब मेजर अमाउंट तो क्या है? एफडी है। एफडी का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। एफडी का मतलब हमारा क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट। हमारे इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हमारे पैसे रखे हैं। तो 2,81,00,000 रुपए तो कहाँ चला जाएगा? 2,81,00,000 रुपए तो कहाँ चला जाएगा? 420 में, 420 में। और मेरा 450 में कितना आ जाएगा? जो भी बैलेंस अमाउंट बचा हुआ है, तकरीबन ये बच रहा है आपका 10 लाख रुपए के आसपास, 10 लाख रुपीज के आसपास। 291 है ये आपका 291 है आपका, है ना। 2,91,91,47,638 और 2,81,00,000 रुपए तो इसमें चले गए एफडी में, और 10 लाख रुपए आपका बैंक हो गया। तो जो आपकी समरी बनती है, देखिए हमारे जो स्टेटमेंट हमने आपको दिए हैं, जो हमने आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, जो हमने आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें अगर आप देखेंगे हमने आपको कुछ ऐसी समरीज बना के दी हुई है अपने, हमने आपको कोई ऐसी समरी बना के दे रखी है, ठीक। ये देखिए, ये मेन कैश बुक में मेरे कितने अकाउंट दिख रहे हैं इसमें? अभी ये 11 दिख रहे हैं। ये एक्चुअली में मैंने आपको ओपनिंग दिखाई थी, ये कितनी तारीख की है? ये 1/4/16 की है।
और ये कैश बुक है 1/4/15 की, तो 1/4/15 की पोजीशन पे 14 थे, ठीक। ये है मेरा 31 मार्च 16 की पोजीशन पे, 31 मार्च 2016 की पोजीशन पे है ये, ठीक है। 31 मार्च 2016 की पोजीशन पे मेरी ये है, ये सारे हैं मेरे बैंक अकाउंट्स में, 213957773, ठीक है। और मेरा जो समरी बनाई है, ये देखिए, ये समरी मैंने बनाई है, आपकी कैश बुक से ही समरी बनाई हुई है, इसमें ये टोटल बैंक अकाउंट्स हैं, ठीक है। अब ये जो तीन है सर, ये जो तीन चीजें हैं, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं आपकी कैश बुक से मैच करने के लिए, लेकिन आपकी जो बैलेंस शीट में जाता है वो किस चीज का टोटल जाता है, वो केवल इसका टोटल जाता है, ठीक। एफडी का टोटल तो किस में जाता है आपका 420 में, और ये किस में जाता है आपका बैंक बैलेंस में जाता है 450 में, क्लियर है, 450 में जाता है, ठीक सर। चलो, अब ये 213957773 आपकी कैश बुक से हमारा ये क्लोजिंग मैच है, 213957773.75, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कैश बुक्स में आपकी एक चीज ऐसे भी आ सकती है कि आपकी जो फिक्स डिपॉजिट है, तो फिक्स डिपॉजिट को हम अलग रखते हैं अपनी बैलेंस शीट में, तो इसका बीआरएस नहीं बनता है, इसका बीआरएस नहीं बनता, बीआरएस किनका बनता है, इसका बनता है। अब जो हम समस्या को डिस्कस कर रहे थे, जो हम समस्या को अपनी डिस्कस कर रहे थे, वो क्या थी हमारी, ये देखिए, ये एक सीएम इंफ्रा की कैश बुक है, ठीक है, सीएम अधोसंरचना, अधोसंरचना की कैश बुक बोल लीजिए आप इसे, अधोसंरचना, ठीक है, अधोसंरचना की कैश बुक है। अब इस अधोसंरचना की कैश बुक में क्या है, और ये अधोसंरचना का बैंक अकाउंट है, ये अधोसंरचना का बैंक अकाउंट है, ठीक है सर। अब मैंने इसका बीआरएस बनाना है पहली बार, मेरे पास पुराना बीआरएस नहीं है, मेरे पास क्या है, मेरे पास पुराना बीआरएस नहीं है, ठीक है। अब लेकिन मुझे अब बीआरएस बनाना है, किस पीरियड का बीआरएस बनाना है, मुझे बीआरएस बनाना है 2015 और 16 का, मुझे 2015 और 16 का बीआरएस बनाना है, ठीक है। 2015 और 16 का मुझे बीआरएस बना के रखना है, ठीक। चलो, अब अब आप देखिए, एक चीज देखिए, 1/4/15 से पहले जो बैंक बैलेंस आ रहा है, ये जो 1/4/15 का बैलेंस है, ये 7/4/15 को इस एंट्री के बाद इतना बैलेंस आ रहा है, तो 1/4 में कितना बैलेंस होगा, 01/04 और 15 में ये डेबिट हुआ है, तो मैं इसको वापस में जोड़ दूंगा, तो मेरा बैलेंस आ जाएगा 31 मार्च में, ठीक है। तो मेरा बैलेंस कितना आ रहा है, मैं इसको आपको कैलकुलेटर पे करता हूँ। 8142,756 प्लस 598,941, बैलेंस कितना आ रहा है इसमें, 8741,697। ये कब की ओपनिंग है, ये कब की ओपनिंग है, ये 1/4/15 की है, ये 1/4/15 की है, ठीक है। तो ओपनिंग कितनी है, 8,74,000, ये 87,41,697 रुपए, ठीक। अब वहीं पे हम कैश बुक में ओपनिंग देखोगे, कैश बुक में ओपनिंग देखोगे तो कितना आ रहा है, 35,02,000
दिख रहा है ये आपको? 35,31,665 ठीक है, 35,31,665 ये आपकी कैश बुक बोल रही है। ये आपकी कौन बोल रही है? ये आपकी कैश बुक बोल रही है। अब आप देखिए, मेरे पास ओपनिंग का बीआरएस नहीं है सर। ओपनिंग का बीआरएस में होता तो उसमें कोई एंट्रियां होती जो डिफरेंस बता रही होती, क्योंकि 31 मार्च 15 का मेरे पास कोई भी बीआरएस उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ये तो मेरी बैंक बोल रही है, और मेरा कैश बुक कितना बोल रहा है? 35,31,665। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? मेरी कैश बुक बोल रही है। अब मैं देखूंगा डिफरेंस कितना है। अब मैं देखूंगा डिफरेंस कितना है। देखिए, मैंने अभी ये सब चीजें अवेलेबल रहेंगी आपकी हमेशा। आपके पास पासबुक या बैंक स्टेटमेंट होगा, और आपके पास कैश बुक होगी। और ये कैश बुक का किस पीरियड का लिया है मैंने? 1/4/15 का। और ये बैंक का किस पीरियड का लिया है मैंने? बैंक का मैंने किस पीरियड का लिया हुआ है? 1/4/15 का। ठीक है, बैंक का बैलेंस भी 1/4/15 का, और कैश बुक का बैलेंस भी 1/4/15 का। अब इसमें मैं डिफरेंस निकालूंगा। इसमें डिफरेंस कैसे आएगा? 874,1697, ठीक है, -3,531,665। देखो सर, कितना आ रहा है डिफरेंस? कितना आ रहा है? 52,10,032। ये डिफरेंस अमाउंट आ रहा है। ये डिफरेंस अमाउंट आ रहा है सर। ठीक, ये क्या आ रहा है आपका? ये डिफरेंस अमाउंट आ रहा है सर। ये डिफरेंस अमाउंट आपने क्यों निकाला? सर देखिए, जो बीआरएस होता है, जो बैंक रिकंसिलिएशन होता है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है, ये बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब ही तो डिफरेंस निकालना होता है। अब बीआरएस देखिए, ये एक जगह का बीआरएस है। इस अमाउंट पे ये अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कौन सा है? ये आइडेंटिफिकेशन है। ये इतना अमाउंट आइडेंटिफाइड कर किया हुआ है। ये डिफरेंस अमाउंट आइडेंटिफाइड किया हुआ है डिफरेंस इसमें भी। इसकी कैश बुक कितनी बोल रही है? 13 लाख। इसका बैंक स्टेटमेंट कितना बोल रहा है? 14 लाख। डिफरेंस इसमें भी है। ठीक है, डिफरेंस इसमें भी है। और लेकिन इसमें क्या है? आइडेंटिफाइड है। इसमें एंट्रीज आइडेंटिफाइड है। क्लियर है सर? इसमें एंट्रीज आइडेंटिफाइड है। लेकिन इसमें जो एंट्रीज हैं, ये 52 लाख रुपए। मेरे पास कोई ओपनिंग बीआरएस नहीं है, मेरे पास कोई भी बीआरएस नहीं है, मेरे पास केवल कैश बुक और बैंक है। तो उसमें ये जो डिफरेंस है, ये अनआइडेंटिफाइड है। अनआइडेंटिफाइड है सर। ठीक है, अनआइडेंटिफाइड मतलब अभी पहचान नहीं है, अभी इसकी पहचान नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब जब मैं बीआरएस बनाऊंगा, अब जब मैं भी बीआरएस बनाऊंगा, ठीक है, जब भी मैं बीआरएस बनाऊंगा, तो मैं क्या लूंगा? मैं आपको बीआरएस शुरुआत करना बता रहा हूँ कि बीआरएस की आपको शुरुआत करनी ही करनी है सर। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपको ये बहाने मिल जाए अपने को कि सर हमारे पास तो ओपनिंग बीआरएस नहीं है, आपने बोला 3 चीज के बिना नहीं होगा, तो मैंने आपको तीसरी चीज के बिना बीआरएस बनाना बता रहा हूँ कि तीसरी चीज के बिना आप किसी पर्टिकुलर पीरियड का बीआरएस कैसे बना सकते हो। ठीक, ये देखो, आप लिखोगे कैश बुक अनुसार बैंक बैलेंस। ठीक है, अब मैं बीआरएस तो बनाऊंगा 31 मार्च 2016 का। 31 मार्च 2016 का बीआरएस बनाऊंगा। क्लियर है मेरी बात? 31 मार्च 2016 का बीआरएस बनाऊंगा। ठीक है, 31 मार्च 2016 में ये है मेरा 31 मार्च 2016 का। ये देखिए, ये 31 मार्च 2016 है, जो डेट दिख रही है क्लियर। और इसका अंतिम शेष कितना है? 1,32,12,000, 1,498। ठीक है, कितना है ये? 1,32,12,498। 75। ठीक,
अच्छा, मैंने आप इस सेशन में ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने इनकी एंट्रीज को टिकिंग करके रखी हुई है। इस जो अपन ने लास्ट सेशन में टिकिंग करना बताया था, मैंने वो इस सेशन में टिकिंग करके रखी हुई है। ठीक है, मैंने इस सेशन में वो टिकिंग करके रखी हुई है। तो जो मेरी अनटिक अनटिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मेरी अनटिक अनटिक आप इसमें देख सकते हो कौन कौन सी है। सबसे पहली है ये 52 लाख, इसको मैंने गोला बना दिया। ठीक, अगली है आपकी 35,232। ठीक, अगली है 24,579। ठीक, ये 3 हो गई। अगली है आपकी, ठीक, ये अब इसमें नहीं है। और अब जो है, अब वो कैश बुक में अनटिक है। ठीक है, आपकी कैश बुक्स में एंटिक है। ये तो बैंक में एंटिक है, ये एंट्रीज काय में एंटिक है, ये बैंक में एंटिक है। ठीक, और चेक्स हैं, कौन कौन से चेक हैं? ये चेक चेक इशूड है, ये हमने लिस्ट बनाई हुई है, इसका बीआरएस बनाया हुआ है। तो ये हमारे चेक हैं जो इशूड है बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक है। ठीक है, चेक जारी करे हैं कैश बुक से लेकिन बैंक में जमा नहीं है। ठीक, अब मैं आपको बीआरएस बताता हूँ, अपन बीआरएस कैसे ओपनिंग वाला डिफरेंस के साथ बनाते हैं। देखो सर, जो आपने बीआरएस बनाया है, जो आपने बीआरएस बना के रखा हुआ है, इसमें मैंने सबसे पहले ओपनिंग डिफरेंस लिख दूंगा। ओपनिंग डिफरेंस, क्लियर है मेरी बात? इसमें आप जो ओपनिंग डिफरेंस आप लोगों ने निकाला, आप लोगों ने जो ओपनिंग डिफरेंस निकाला, कितना निकाला? 52,01,0032। सर, ये ओपनिंग डिफरेंस जो है उसको हम प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? सर, इसका बीआरएस भी आप बना लो। कैश बुक का बैलेंस कितना लेता हूँ? 3531,665। छोटा सा बैंक का बैलेंस कितना लेना है? 87,41,697। ठीक, और जो डिफरेंस आया है अमाउंट दोनों का 52,100,32। 35 में 52 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? 35 में 52 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि मैं 87 पे पहुंच जाऊं? तो जाहिर सी बात है आप प्लस लिखोगे। जाहिर सी बात है आप क्या लिखोगे? प्लस लिखोगे। तो सर, जो ओपनिंग डिफरेंस है वो आपका ओपनिंग डिफरेंस किस में है? प्लस में है। ओपनिंग डिफरेंस आपका किस में है? प्लस में है। अब देखिए इसमें क्या है, 52,100,32। क्लियर है? ये आपका ओपनिंग डिफरेंस है, ये आपका ओपनिंग डिफरेंस है। ठीक है, अब लिखेंगे अपन बैंक स्टेटमेंट अनुसार बैंक बैलेंस। कितना है ये अमाउंट आपका? 31 मार्च में मेरा बैलेंस कितना है? 140,43,715। 140,43,715। ठीक है, 140,43,715.75। ठीक है सर, ये देखिए कैश बुक अनुसार बैलेंस मैंने कितना लिख दिया? कैश बुक अनुसार मैंने बैलेंस कितना लिख दिया आपका? 1,32,24,498 रुपए 75 पैसे। ठीक है, और ये ओपनिंग डिफरेंस, ये ओपनिंग डिफरेंस क्यों है? ये ओपनिंग डिफरेंस है कि आपके पास ओपनिंग बीआरएस नहीं है। ये ओपनिंग बीआरएस किस तारीख का है? ओपनिंग डिफरेंस आप केस लिखोगे एज ऑन किस तारीख का है? 01/04/2015 को। और आपने बीआरएस किस पीरियड के लिए बना दिया? आपने बीआरएस जो बनाया है वो बनाया है 01/04/2015 से 31 मार्च 2016 तक। ठीक है, आपने जो पीरियड सेलेक्ट किया है और बनाना बनाया किस तारीख में? फाइनल ईयर। और ओपनिंग डिफरेंस जो निकाला है उस पीरियड के पहले के जो डिफरेंसेस है। ठीक है, ये अभी ये निकाल के रख लीजिए आप। क्यों? क्योंकि डिफरेंस निकालना ही हमारा काम है। बीआरएस में डिफरेंस को आइडेंटिफाई करा के हमारा काम क्लियर होता है। तो ये अभी अनआइडेंटिफाइड है, इसको हम बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड ओपनिंग डिफरेंस।
ठीक है, इसको हम बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड। अनआइडेंटिफाइड मतलब वो डिफरेंस जो पहचान नहीं पाए हैं हम, वो अंतर जिसकी नहीं हो पाई है, वो अंतर जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। ठीक है सर, चलो अब सबसे पहले जोड़िए। ठीक, जोड़िए में क्या है हमारा, जोड़िए में हमारा क्या था, जोड़िए में क्या था आपका, कैश बुक से भुगतान परंतु बैंक से भुगतान नहीं। ठीक है, ये मेरा था। ठीक है, कौन कौन से एंट्रीज थी, ये देखिए ये मेरी एंट्रीज थी, ये सारी एंट्रीज। ठीक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। ठीक, तो ये सारी एंट्रीज में कर दूंगा डेट वाइज, ये डेट्स दी हुई हैं, ये चेक अमाउंट दिया हुआ है और ये टोटल अमाउंट दिया हुआ है। तो मैं इसका टोटल अमाउंट अभी ले लेता हूँ। अभी मेरे को आपको क्योंकि समझाना है, 8,91,028। ठीक, मेरे को अभी आपको समझाना है, तो ये मैं आपको कल समझा चुका हूँ। 028 ये कैसे आया, ये अपन कल की रिकॉर्डिंग में देख चुके हैं। ठीक है, अगला घटाइए क्या था, अगला घटाइए क्या था, कैश बुक में जमा परंतु बैंक में जमा नहीं। इसमें कोई भी एंट्री नहीं है, इसमें कोई भी एंट्री नहीं है। ठीक है, एक और जोड़िए था, ये तो हो गया बैंक स्टेटमेंट ओ कैश बुक वाले। अब हो गए बैंक में जमा परंतु कैश बुक में जमा नहीं। ठीक है, ये बैंक स्टेटमेंट ले आया मैं आपके लिए। इसमें ये सारी टिक्स हैं, एंट्रियां, ये सारे टिक्स हैं, है ना, तो ये सारा सब कुछ टिक है, ये गोले बने हुए हैं, तो जब हम लोग बनाते हैं तब हमें बहुत सारे करेक्शंस करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए सेशन एंड होने वाला है, अपन 10 मिनट का